आप वैसे तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मुसलमानों को दुश्मन बताते हैं, मुसलमान ये है, तो आपने क्या कोई ऐसा चीज़ किया कि मुसलमान की भी जनसंख्या कम हो? कौन-सा एक्शन आपने किया? करना कुछ नहीं है, ढिंढोरा खूब पीटना है, मुसलमान विरोधी लोगों को जगा के वोट लेना है, हथकंडे अपनाने हैं, जुमले करने हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं करना, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। और कुछ भी अगर ऐसा करना है, उसमें विपक्ष को लपेट दो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राग अलापना शुरू कर दिया है कि विपक्ष महिला विरोधी है, क्योंकि सदन में बीते रोज बिल गिर गया। अब बिल गिर गया, इसके पीछे आंकड़ेबाजी क्या थी ये सब जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी पता था कि ये बिल टिकेगा नहीं। ये जो संशोधन करने की कोशिश वो कर रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए होता है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया कि जब ये बिल गिरेगा उसके बाद 15 मिनट के अंदर ही सभी महिला सांसदों के हाथ में तख्तियां होंगी और भारतीय जनता पार्टी मसीहा बन जाएगी महिला आरक्षण को लेकर, और विपक्ष को डिफेम कर दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम की जो लब्बो लुआब है वो यही है। केपी मलिक जी बहिष्पतकार हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। सर, विपक्ष महिला विरोधी है और सत्ता पक्ष महिलाओं का जो हक देने की कोशिश कर रहा है उसमें सबसे बड़ा रोड़ा विपक्षी अड़ा रहा है। ये बात लगातार पिछले 12 घंटे से कही जा रही है, जब से वो बिल गिर गया है। अब असलियत क्या है, जो इसके पीछे एजेंडा है वो क्या है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर क्या है और मुखौटे के पीछे क्या है। देखिए हिमांशु जी, इसमें कुछ भी कोई ऐसी बात है नहीं। ये जो बिल था ये तो 2023 में ही पास हो गया, अभी कानून बन गया, तो आप लागू कर दीजिए। सबसे पहले अपनी पार्टी से लागू करिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि महिलाओं की साड़ी में लपेट के आप कुछ और खेल करना चाहते हैं, राजनीतिक खेल। आप जो परिसीमन करना चाहते हैं, आप जो एकाएक आपको ये आ गया कि सीटें जो है 850 करनी चाहिए, तो आप वो खेल इस बिल के पीछे करना चाहते हैं कि बिल में दिखे कुछ और आप करें कुछ और। इसी से पता चलता है कि इनकी नीयत में खोट है। ये करना कुछ और चाहते हैं, दिखाना कुछ और चाहते हैं, बताना कुछ और चाहते हैं। अगर इनको महिलाओं की इतनी चिंता है और महिलाओं का इतना ही ख्याल इनको है, तो सबसे पहले तो अपने परिवार में ठीक कर लें, फिर अपनी पार्टी में ठीक कर लें। फिर जो-जो इनके ऊपर आरोप लगते हैं इनकी पार्टी में, इनके नेताओं पे, उनको ठीक कर लें। कुछ तो सजा दें उनको, पार्टी से निकालने की ही सजा दें। कितने आरोप इनके कितने नेताओं पे लग गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक नेता पे एक्शन हुआ हो तो बताइए। खैर ये अलग मामला है, लेकिन अगर हम टेक्निकली तरीके से देखते हैं कि 5 राज्यों का चुनाव है और 3 दिन बाद ही वोटिंग होनी है वेस्ट बंगाल में। उससे पहले आप इस पे सदन में बहस करा रहे हैं, चर्चा का विषय बना रहे हैं और आप एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं की बड़ी चिंता कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है नहीं मान रहा है। तो इससे क्या आप सियासी लाभ लेना चाहते हैं? सीधी-सीधी बात है कि आप चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल में हमें इसका बड़ा फ़ायदा मिले, तमिलनाडु में फ़ायदा मिले, बाकी दूसरे स्टेट्स में इस चीज़ का फ़ायदा मिले, तो आपका एजेंडा तो शायद उधर नज़र आता है। आपकी नीयत वास्तव में है करने की, ये नहीं लगता है। दूसरा, ऐसी क्या जल्दी है आपको कि उसके लिए स्पेशल सेशन बुलाना पड़ा आपको? पीछे बजट सेशन गया उसमें आप कर लेते। अगला सेशन आएगा अभी मानसून सेशन, उसमें आप कर लीजिए। तो इसमें क्या इतनी जल्दी है? और दूसरी बात ये है कि आप 2011 की जनगणना के अनुसार करना चाहते हैं, जो 15 साल पहले हो चुका है। इस 15 साल में कुछ नहीं हुआ क्या तब्दीली? तो जब जनगणना चल रही है, जनगणना 2026 चल रही है, उसके बाद आप कर लीजिए। इन सवालों का जवाब ना सरकार के पास है, ना उनके नेताओं के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आता है और जाहिर-सी बात है गोदी मीडिया इनके पास है, तमाम चैनल इनके पास हैं, वो भोंपू बने हुए अपना ढोल पीट रहे हैं और जनता जो है अपना मूक दर्शक बनी हुई है। क्या कर सकते हैं? जी। अच्छा, जिस तरह से विपक्ष ने इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अपना रुख रखा है कि हम महिला विरोधी नहीं हैं, और सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो कहीं ना कहीं परिसीमन को लेकर, साउथ स्टेट्स को लेकर कहीं ना कहीं उनका जो प्रतिनिधित्व है उसको दबाने की कोशिश
कर रही है और जिस तरह से उन्होंने अपने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है साउथ स्टेट्स ने, वो सराहनीय काम को कहीं ना कहीं अब उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, ये पूरा जो प्रकरण हुआ है 3 दिन का, इसमें ज्यादा एक्सपोज नहीं हो गई है, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली इन्होंने? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें जनसंख्या का मुद्दा, ये बहुत पहले से चल रहा है और बड़ी चिंता का विषय भी है ये। लेकिन अब आप चाइना को देखिए कि चाइना दुनिया का नंबर 1 देश था और धीरे-धीरे उसने ऐसा कंट्रोल किया कि वो भारत से पीछे रह गया और भारत बहुत तेजी से उस मामले में आगे बढ़ गया है। और जब हम भारत में देखते हैं तो भारत के जो साउथ के स्टेट हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। हमारे जो उत्तर भारत के 2 मेन राज्य हैं, यूपी, बिहार और उसके बाद मध्य प्रदेश जैसे, राजस्थान जैसे जो राज्य हैं, उनमें कोई अंकुश हम नहीं लगा पाए। जबकि अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप निदान उस तरीके से करना चाहिए। आपने कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया कि भई अगर किसी के 3 बच्चे से ज़्यादा हैं, 4 बच्चे से ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा हैं तो आपको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, आपका कुछ ये हो जाएगा, हैं? उस तरह की कोई योजना आपने बनाई नहीं है। जनसंख्या कहीं-कहीं बेकाबू है और कहीं जो समझदार लोग हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। पढ़े-लिखे व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, उनकी केयर करने के लिए भई वो सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनका पालन-पोषण कैसे होगा? तो इस चिंता में वो कम बच्चे पैदा करते हैं, कंट्रोल करते हैं और बाकी जो नीचे तबके वाले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं या जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, उनको इतनी समझ नहीं है, तो उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, सरकार की कोई योजना तो इस पे काम कर नहीं रही। कहीं न कहीं प सियासी दलों का ये भी रहता है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, इस तरह के वो वोट हमें देंगे। तो उस चक्कर में आप कोई काम ऐसा पायबंद काम नहीं करते, पक्का काम कोई नहीं करते हैं, ऐसी कोई योजना नहीं लेके आते हैं, लेकिन आप हथकंडे सियासत के हथकंडे इसमें अपनाते हैं। तो आपको अगर सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि पिछले 10 साल, आपकी 12 साल से सरकार है, कम से कम 10 साल में आप एक कंट्रोल अच्छा कर सकते थे कि आप जनसंख्या की जो तेजी से बढ़ोतरी भारत में हो रही है, उस पे एक अंकुश लगाया जा सकता था। और सरकार ने कोई निर्णय इस ओर नहीं लिया। आप वैसे तो हिंदू-मुस्लिम की बात करते हैं, मुसलमानों को दुश्मन बताते हैं, मुसलमान ये है, तो आपने क्या कोई ऐसा चीज़ किया कि मुसलमान की भी जनसंख्या कम हो? कौन-सा एक्शन आपने किया? करना कुछ नहीं है, ढिंढोरा खूब पीटना है, मुसलमान विरोधी लोगों को जगा के वोट लेना है, हथकंडे अपनाने हैं, जुमले करने हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं करना, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। और कुछ भी अगर ऐसा करना है, उसमें विपक्ष को लपेट दो। तो यही अभी भी हो रहा है। अभी भी बिल पास होना नहीं, इनको मालूम है कि उसके लिए कोई भी बिल को पास करने के लिए 1/3 बहुमत चाहिए और आपके पास तो है ही नहीं। तो कैसे पास होगा? ये तो इनको भी मालूम था ये बिल गिरेगा, लेकिन ये जानबूझ के लेके आए इसको और कहीं न कहीं विपक्ष के सिर पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं इस बिल के माध्यम से। ये भली-भांति जानते हैं बिल पास नहीं होगा, लेकिन एक सिंपैथी चुनाव में मिलेगी, ये इनकी कोशिश है। जी। अच्छा, ये इस बात को वेरीफाई करते हुए एक वीडियो भी है, जिस तरह से 7:45 पर सदन स्थगित होता है और 8 बजे प्ले कार्ड लेकर जो एनडीए की महिला सांसद हैं वो प्रदर्शन करने लग जाती हैं संसद में। जगह जगह हम देखते हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर, कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जो है हंगामा होने लग जाता है। ये इसीलिए तो प्लानिंग ही यही है। कई बार क्या होता है, जीत जरूरी नहीं होती है, डिफेम करना होता है, सामने वाले को कहीं ना कहीं नीचे गिराना होता है, खुद ऊपर उठना नहीं मकसद होता है। तो ये वही चीज थी कि विपक्ष को ये साबित कर दो कि ये महिला विरोधी हैं। खुद भी पता है कि आंकड़े नहीं है 2/3, कहां से आप बहुमत ला पाएंगे। मोदी जी के ट्वीट कर देने से विपक्ष वाले क्या मान जाएंगे? आपकी जो असली नीयत है उसको पहचान नहीं पाएंगे क्या? तो कहीं ना कहीं प्लानिंग पहले से थी। देखिए, अगर आप हिमांशु जी देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे सरकार हो, इनकी सब तैयारियां पहले रहती हैं और चाहे वो पीआर एजेंसी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो दूसरी चीजें हों, इनकी तैयारियां फुल प्रूफ रहती हैं और इनको मालूम होता है कि अगला स्टेप क्या होगा। इनको मालूम था कि ये जैसे ही बिल गिरेगा, ये महिलाएं तख्तियां लेके एकदम से प्रदर्शित हो जाएंगी। इतना जल्दी कहाँ पे हो सकता है? अरे भाई, कम से कम ये था कि कल बिल गिरा तो आज कुछ जगहों पे उसका विरोध प्रदर्शन हो सकता था। जाहिर है, लोकतंत्र है, लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं अगर किसी को कोई दिक्कत नजर आ रही है। लेकिन एकाएक 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर ये चीजें दिखाई देने लगे तो साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा कुछ और है और आपने लोगों को तैयार किया हुआ है।
मैंने पहले ही कहा कि इनका मकसद कुछ और है। इनका मकसद है चुनाव में कैसे जीत हासिल की जाए, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, कैसे लोगों को भ्रमित किया जाए, उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी के पास बखूबी है। और भारतीय जनता पार्टी बाकायदा उसकी तैयारी करके चलती है। यहाँ बाकायदा कुछ भी करने के लिए पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर उसकी तैयारियां की जाती हैं। अगर वास्तव में इनकी नीयत अच्छी हो तो और ये वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, आदमी अपने घर से शुरुआत करता है। आप अपनी पार्टी में तो दीजिए, पहले 33% बहुमत तो दीजिए, टिकट तो दीजिए। आपने अपनी पार्टी में कितने लोगों को दिया? कैबिनेट में दीजिए। वही कह रहा हूं, आप प्रतिनिधित्व दीजिए, कैबिनेट में दीजिए, सरकार में दीजिए। आपकी तमाम स्टेट में सरकार है, वहां पे कितने मंत्री हैं? भारतीय जनता पार्टी की कितनी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में? कितनी मंत्री हैं राजस्थान में? कितनी मध्य प्रदेश में है? तो आपको आंकड़ा रखना चाहिए। पहले आप पहले एक उदाहरण पेश करेंगे ताकि आप कह सकें विपक्ष को। आप अपने यहाँ नहीं कर रहे हैं, विपक्ष को बता रहे हैं, विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, विपक्ष का बहाना बना रहे हैं, करना कुछ है नहीं, आप खाली जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो ये जनता बहुत दिनों से भ्रमित हो रही है, अब शायद इतनी ना हो, क्योंकि तथ्य भी पेश कर रहा है विपक्ष। देखिए, विपक्ष ने साफ कहा है कि महिला बिल के हम विरोध में नहीं है, महिला बिल पास होना चाहिए। और अब तो कानून भी बन गया, 2023 में पास हो चुका है और उसमें सब सहमत थे। किसी भी एक पार्टी ने विरोध नहीं किया था। लेकिन आज जो आप कर रहे हैं वो उनको पता है कि महिला बिल के पीछे जो है छुपा के आप परिसीमन लेके आ रहे हैं, और परिसीमन अपने तरीके से आप करना चाहते हैं। उसमें साउथ के जो स्टेट है वो तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, और ये तो अव्यवस्था फैल जाएगी कहीं ना कहीं। ये तो आप ऐसा एक बीज बो देंगे कि काटना मुश्किल हो जाएगा। साउथ में और नॉर्थ में एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो आप एक नई जो है समस्या को जन्म देने जा रहे हैं। तो क्या इसके क्या परिणाम होंगे, क्या मामला आगे बढ़ेगा, क्या रिजल्ट उसका आएगा, इसके बारे में भी क्या विचार हुआ है क्या? अगर कोई इस तरह की चीज आप करते हैं, कोई ये छोटा डिसीजन नहीं है, इस पर लंबी बहस होनी चाहिए, लंबी चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए। आपने सारे प्रोपेगेंडे फिट करके और 3 दिन की चर्चा बुला ली और तो दूसरे दिन आप बिल पेश कर देते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा यही है कि खाली दिखावा किया जाए, करना कुछ है नहीं, बिल तो गिरना ही है, एक मैसेज जनता में चला जाए हमारी तरफ से, ये कोशिश इनकी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का झंडा जला रही हैं, कांग्रेस पार्टी का झंडा जला रही हैं और कह रही हैं कि वो जो रात थी वो काली रात थी, काली रात के तौर पर जाना जाएगा। महिला आरक्षण बिल का वो विरोध मतलब जिन पार्टियों ने विरोध किया है, मतलब इस जो बिल जो लेकर आए थे इसको लेकर बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखेंगे तो वहां पर सोनिया गांधी हैं, जिस तरह से प्रियंका गांधी हैं फ्रंट फुट पर। अगर हम समाजवादी पार्टी को देखेंगे तो अखिलेश यादव की वाइफ ही हैं डिंपल यादव, वो भी प्रतिनिधित्व करती हैं। और तमाम समाजवादी पार्टी की महिला सांसद जो अक्सर चर्चाओं में रहती हैं, मतलब पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वहां पर एक्टिव रहती हैं। तो उस पार्टी का झंडा जलाकर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव इस आग में और घी डालने का काम नहीं कर रही। देखिए, अपर्णा यादव खुद ये कर रही हैं और वो बहुत बड़ी अकलदार हैं, बहुत बड़ी सियासतदान है। वो राजनीति की बहुत ज्यादा जानकारी उनको है। डिंपल यादव को बिल्कुल नहीं है, प्रियंका गांधी को बिल्कुल नहीं है, सोनिया गांधी को भी नहीं है, और ये अपर्णा यादव जी को पूरी जानकारी है, इसलिए वो झंडा जला रही हैं। ये हमें भी पता है कि कौन झंडा जलवा रहा है, किसके इशारे पर वो झंडा जला रही है। और क्या भारतीय जनता पार्टी में वही शीर्ष नेत्री है, नेत्री वही है, और कोई नेत्री मिली नहीं है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी में तो एक से एक क्रांतिकारी महिला नेता है, वो कहाँ गई? वो जलाए झंडा आगे आके, या सिर्फ अपर्णा यादव ही मिली है? अपर्णा यादव आज झंडा जला रही समाजवादी पार्टी का, कल को उत्तर प्रदेश में सरकार बदलेगी, फिर ये भारतीय जनता पार्टी का जला लेंगे। इनको पता ही नहीं है झंडा कैसे जलाना है, क्या करना है। इनको झंडे का महत्व ही नहीं पता। जो झंडा ये जला रही है उसमें 3 रंग है। राष्ट्रीय झंडा है वो भारत का, भले उस पर कांग्रेस और वो छपा हुआ हो, आप उसको जला रहे हैं। आपको तो सोचना चाहिए ये चीजें करने से कि सामने वाले ने जो कह दिया, सामने वाले ने जो लिख के दे दिया, उसको पढ़ दीजिए। खुद की अकल कुछ है नहीं और बने हैं नेतागिरी करने। तो ये वास्तव में नेता है कि नहीं है? इनका क्या मकसद है, किस लिए ये कर रहे हैं, ये दिखता नहीं क्या हम लोगों को? भाई सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरी महिला नेता नहीं आई है, ये आई है मैडम, ये बहुत बड़ी नेता है। इनका बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है भारतीय जनता पार्टी में, कई वो उस पर सदनों में रह चुकी हैं ये।
तो ये जाहिर है कि इनको किसके इशारे पे कर रहे हैं, इसके क्या नफे नुकसान होंगे, क्या मैसेज इसका जाएगा, यही तो दिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इसी चीज में तो निपुण है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2015 में बुकलेट जारी करती है हेमंता बिस्वा की कि विश्व के ये सबसे भ्रष्टाचारी नेता हैं। 15 में बुकलेट जारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने, और अभी वो दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है। अभी नई बुकलेट जारी हो गई है उनकी, अब वो दोबारा सीएम बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी में है ना वो। तो अपर्णा यादव जब तक भारतीय जनता पार्टी में है तब तक उनको पूरे भारत की महिलाओं की चिंता है, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलेंगी, भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर वही आएंगी और वही विजुअल चलेगा कि देखिए इन्होंने झंडा जलाया था, तो झंडा किसी का भी जला देती है। यही तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली यही है कि उन्हीं के हाथों से केक कटवाओ, तो उन्हीं के हाथों से कटवा रही हैं वो। तो इसलिए इस तरह की चर्चा करना हमें भी ये छोटी चीजें लगती हैं। हमें ये अब अपर्णा यादव के लिए चर्चा करेंगे क्या बैठ के, बाकी चीजें बहुत हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। क्या विपक्ष सचमुच जो है महिला विरोधी है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर चेहरा लगा है और जो पीछे वाला चेहरा है, जो असली चेहरा है, वो कुछ और है और वो कुछ और करना चाहता है, दिखाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी चर्चा।